और बीच में क्या बातें कुछ अच्छी निकलती ले लें। और क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि बदला जरूर लिया जाएगा। देखिए, हम भी चाहते हैं बदला लिया जाए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के अंदर ये हालात हुए हैं। लेकिन कब, वक्त और समय भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो हैं अपनी मनमर्जी से आते हैं और यहाँ से मार धाड़ करके चले जाते हैं। अब वक्त तय करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, और मोदी जी को इस बात में सोचने की जरूरत नहीं है। 1971 को याद करेंगे, आयरन लेडी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। अब तो मोदी जी आए थे जो 56 इंच की बात कर ही रहे हैं। आज तो उनको मौका मिल, मतलब ये चाहते थे कि पाकिस्तान हम पे कुछ करे। एक होता ना, एक आदमी चाहता है कि नहीं, ये आदमी मुझे उंगली करे तो मैं इसको ना हाथ काट दूं। अब तो उन्होंने इतना कुछ किया, अब भी उनको मौका चाहिए। फिलहाल तो मुझे लगता था कि मोदी के राज में पाकिस्तान हिम्मत ना करे, लेकिन जब वो इतनी हिम्मत कर गया है, घर में घुसकर ऐसा किया है, और ये पहली बार हुआ है। ये शायद मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, और मैंने पढ़ा भी पहली बार होगा शायद, जहां तक मेरा नॉलेज रहता है, कि उस जगह पर, वैसे मुकाम पर इतने निहत्तों पे गोलियां चलाना, और मोदी के राज में पाकिस्तान का ना डरना, और फिर मोदी जी का इतना इंतजार कि पानी बंद करेंगे, ये जवाब नहीं चाहिए। उन्होंने अगर गोली चलाई है तो ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब विजिबल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिल की बात बताऊंगा, हमारे यहाँ जो हुआ वो दुनिया ने नरसिंहार देखा। अब जब उनके वहां कुछ भी होगा, जो भी मोदी जी का प्लान होगा, विजिबल होना चाहिए, और दिन के उजाले में हम करेंगे। देखिए, हम रात के अंधेरे में वो कायराना हमला नहीं करेंगे, दिन के उजाले में उनको वैसा सबक सिखाएंगे कि कई सालों तक पाकिस्तान दोबारा मुड़कर हमारे मुल्क के अंदर ना देखे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत की जा रही है हमले पे? सियासत नहीं, देखिए, हमले पे कोई सियासत नहीं। ये मुल्क हमारा, ये घर है, हम अपने घर पे आंच नहीं होते हुए देख सकते। देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इससे परेशानी सबको है। आप परेशान है, मैं परेशान हूँ, यहाँ हर पार्टी का हर नागरिक परेशान है। तो सियासत किस बात? हाँ, सियासत एक जगह है। सरकार अगर नाकाम हो रही है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया। खुद ये कहते हैं कि 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, तो कब? अब 27 की बात है ना, 250 हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और ये सामने पड़ा है, सामने दिख रहा है, हमारे पास ताकत है। और अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते, नल का पानी नहीं है जो आप बंद करोगे, एक घर को आप पानी बंद नहीं कर सकते हो। और हमारे पास इतनी, और देश को क्या बता रहे, हमने पानी बंद किया। मैं जम्मू कश्मीर को, आप मुझे बताओ, इसका क्या आकार आप बदल सकते हैं? ये जो इतना दरिया है, इसका आकार आप बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। 2 दिन आप बंद रख सकते हो, उसके बाद जहां स्टोर हो सकता है आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, आप उसका आकार नहीं बदल सकते। आपने वो रास्ते पानी के नहीं बनाए, आप लोगों को झूठ दिखा रहे हो। ये पानी से बात नहीं। 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। पानी नहीं रोक सकते आप, 2 दिन के बाद आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। ये जो कह रहे थे कल फ्लड गया, वो फ्लड नहीं गया, वो मजबूरी है कि उस पानी को आप इतना नहीं रोक सकते हो। पानी से हम जंग नहीं लड़ेंगे, वो खून की नदियां बहाएंगे, और हम पानी का बंद का खेल रचेंगे नहीं। इसको 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे आपको ये पानी का रुख अगर बदलना। मैं चाहता हूं, 4 लोग आए थे बंदूकें लेकर, 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 10 लोग आए थे। अरे हमारे पास लाखों की फौज है, बॉर्डर पे लगा लो, आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। 1971 में हुआ था, एक बार फिर लड़ेंगे। और जंग से अलावा मुझे नहीं लगता है कि जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन है। अगर आज हम जवाब नहीं दे पाएंगे, याद रखिए मेरी बात, 1 महीना बीत जाएगा, 4 महीने बीत जाएंगे, कश्मीर क्या किसी और जगह पे आपको निशाना दिखेगा, कोई और मासूम, कोई और मजलूम की हत्या करेंगे। और ये बात मैं बता दूं, वो मुसलमान, वो इसलिए नाम पूछ रहा है, आपको क्या लगता है उसने कोई गलती की? नहीं, उसने जो नाम पूछा है और नाम पूछकर जो हत्या की है, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। क्योंकि वो चाहता है इस मुल्क के अंदर हमेशा दंगे फसादात रहे, ये हमेशा उलझनों में बटा रहे, ये आपस में लड़ता रहे, और इसलिए धर्म का पूछना उसके लिए जरूरी हो गया। 4 आदमी आए, पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर आतंक मचा दिया, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों को ये कहा कि आतंकवादी है, ताकि वो मुसलमान उस मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाए। और आज भी देखो मीडिया क्या कर रहा है, शाम को बता रहा है धर्म बाद में, मीडिया बाद में। एक चीज बताइए कि जो हालात बने हैं, आप अपनी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने बंदूक, सुन लीजिए, उन्होंने बंदूक से गोली चला ली, और आपकी जुबान जो गोलियां चला रही है, जो मजलूमों को पिटवा रही है, तो आप कह रहे हैं आप अपनी बात नहीं सुनेंगे। आपको भी अपनी बात माननी पड़ेगी कि नफरत का बाजार आप इस देश के अंदर अगर गर्म करेंगे तो हत्याएं डंडे से भी होंगी, और वो भी आतंकवादी होगा जो डंडे से एक इंसान को मारेगा। पाकिस्तान को जवाब, हमने पाकिस्तान को जवाब देना, हमने देश के मुसलमान को टारगेट नहीं करना है। आज कश्मीरी वहां के
कोई भी इंसान आप देख लीजिए, कोई भी मासूम का कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ वीडियोस देखे, वहां के उलमाओं ने कहा ये मासूमों की हत्या हुई है और ये इस्लाम के दायरे में नहीं है। फिर वही, और वो पाकिस्तान, उसको भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब वहां पे आतंकवादी मारा जाता है तो वहां पे उसको बताया जाता है आतंकवादी को हमने मार गिराया। जब पाकिस्तान की फौज किसी आतंकवादी टेररिस्ट को मारती है तो उसे कहा जाता है कि ये आतंकवादी था। मैं वही कह रहा, और वही आतंकवादी जब पाकिस्तान से उठकर कश्मीर में आता है तो कुछ पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि वो शहीद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी फौज जब उन्हें मारती है तो तब उन्हें कहते हो टेररिस्ट, और वही आतंकवादी जब कश्मीर की घाटी में आता है तो